So now we are doing the poem The Voice of the Rain by Walt Whitman. And the poem deals with the concept where the poet is actually one day started. He hits a conversation with the falling drops of the rain over there. बैठा होगा कहीं आराम से, बारिश की बूंदें पड़ रही होंगी और मजाक मजाक में इसने बारिश की बूंदों से पूछ लिया, हु आर यू, कौन हो तुम। अब दो it was a question, means he was not at all expecting any kind of answer over there. He has just asked a question, but strangely उसे बारिश की बूंदों ने जवाब भी दिया और इसे वो जवाब समझ भी आ गया, and he is now, you can say, translating that answer to us, the answer given by the rain. He is translating that answer to us. He is describing that answer to us. So, basically ये पूरी की पूरी पोएम जो है वो एक पर्सोनिफिकेशन में लिखी हुई है। बारिश एक नॉन लिविंग थिंग, लेकिन यहाँ पर बारिश को बातें करते हुए दिखाया गया है। बारिश अपने बारे में बता रही है, आई, फर्स्ट पर्सन में बात हो रही है। सो व्हेन सम नॉन लिविंग थिंग इज डिस्क्राइब्ड एज अ लिविंग थिंग, जब कोई नॉन लिविंग चीज लिविंग की तरह डिस्क्राइब कराई जाती है तो फिगर ऑफ स्पीच होती है पर्सोनिफिकेशन। सो वॉइस ऑफ द रेन पोएम पूरी की पूरी पर्सोनिफिकेशन में लिखी हुई है। तो कहां से शुरू होती है पोएम? वॉल्ट विटमैन सिटिंग, द पोएट वन डे आस्क्ड द वॉइस ऑफ द रेन, हु आर्ट दाउ? Who art thou means who are you? So one day the poet says कि I asked the soft falling shower of the rain, हल्की हल्की गिरती हुई soft falling rain से मैंने एक दिन पूछ लिया, who are you? Which is strange to tell, I am sorry to say, बहुत अजीब बात है, मुझे बताने में बड़ा अजीब लग रहा है। I am feeling quite strange to tell you that the voice, that the rain, those falling shower, they replied me, they gave me an answer. पानी की गिरती हुई इन बूंदों ने मुझे आंसर दिया। एंड एज हियर ट्रांसलेटेड, आई एम सॉरी, आई एम ट्रांसलेटिंग द आंसर ओवर हियर नाउ। अब आप सुने बारिश की बूंदों ने मुझे क्या जवाब दिया। बारिश की बूंदें कहती हैं, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। मेटाफर, द रेन ड्रॉप्स हैव बीन डायरेक्टली कंपेयर्ड टू अ पोएम। The raindrops have been directly compared. The rain has been directly compared to poem. So I am the poem of earth. मैं इस धरती की, I am the poem of this earth. मैं इस धरती की कविता हूँ। Said the voice of the rain. बारिश की आवाज ने मुझसे कहा कि I am the poem of this earth. Eternal I rise, impalpable. Impalpable means I am untouched, I am pristine, I am pure. किसी ने मुझे छूकर अपवित्र नहीं किया। इटर्नली आई हैव बीन राइजिंग आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी। बाय बॉटमलेस सी हाइपरबोली, जब किसी चीज को बहुत एग्जैजरेट करके बताया जाए, द फिगर ऑफ स्पीच इज हाइपरबोली। तो हमेशा इटर्नली दिस हैज बीन हैपनिंग, दैट आई राइज इम्पैल्पेबल, आई राइज फ्रॉम दिस लैंड। मैं जमीन से उठती हूँ, मैं इवेपोरेट होकर बारिश की बूंदें बनती हैं, मैं जमीन से उठती हूँ। बॉटमलेस सी, मैं समुंदर से उठकर ऊपर जाती हूँ। एंड दिस प्रोसेस हैज बीन हैपनिंग इटर्नली सिंस टाइम इमेमोरियल, मीन्स कई 100 सालों से, करोड़ों सालों से ये प्रोसेस चल रहा है। मैं ऊपर जाती हूँ, मैं बरसती हूँ, मैं नीचे आती हूँ, मैं फिर ऊपर इवेपोरेट होकर जाती हूँ। एंड आई एम इम्पैल्पेबल, आई एम अनटच्ड, आई एम प्योर, आई एम प्रिस्टीन, upward to heaven, and मैं evaporate होकर ऊपर heaven. I go to the sky over there, whence vaguely formed. Vaguely, I do not have any shape. You all know. Sorry. You all know that cloud does not have any shape. Cloud की कोई shape नहीं होती, वेग होती है उसकी shape, unclear. तो वहां वेगली मैं cloud form में convert होती हूँ। पहले जमीन में मैं water थी, फिर मैं इवेपोरेट होकर वेपर फॉर्म में आई, ऊपर कंडेंस होकर मैं थोड़ा सा बादल की फॉर्म में आई। ऑल टुगेदर चेंज, मेरी फॉर्म बार बार चेंज हो रही है। एंड येट द सेम, बट मैं अंदर से सेम हूं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर सेम, अंदर से आई एम एग्जैक्टली सेम। मैं नीचे भी पानी थी, मैं इवेपोरेट होकर भी पानी थी, मैं ऊपर गई क्लाउड की फॉर्म में भी मैं पानी हूं, और कंडेंस होकर मैं दोबारा पानी होकर ही बरसूंगी। सो ऑल टुगेदर चेंज येट द सेम।
पूरी पूरी चेंज होने के बावजूद भी आई एम स्टिल द सेम. एंड देन आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स. एंड देन आई डिसेंड, आई फॉल डाउन. देन द रेन स्टार्ट फॉलिंग. कहती है फिर मैं गिरती हूं, मैं जमीन पर गिरती हूं. आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट. Wherever there is drought area in the world, on this planet, जहां जहां सूखा पड़ा होता है, मैं वहां गिरती हूं, बरसती हूं. टू लेव इट, टू ड्रेंच इट. वहां उसको गीला करने के लिए, जमीन को ड्रेंच करने के लिए, भिगाने के लिए मैं बरसती हूं. स्मॉल एटमीज, छोटे छोटे पार्टिकल्स को जमीन पर बिठाने के लिए, गीला करने के लिए मैं बरसती हूं. आई फॉल डाउन टू सेटल डाउन द डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब. You might have noticed that after the rain, the scenery, the scenic beauty becomes very beautiful. The tree starts looking very green. ठीक है, the environment become quite crystal clear. Why? Because the rain settles down the dust layer of the environment. Environment में जो धूल की लेयर होती है, बारिश उसको नीचे बिठा देती है. I descend, मैं नीचे गिरती हूँ. To lave the droughts, बारिश की बूंदों को गीले, सूखे इलाकों को गीला करने के लिए, एटमीज, छोटे छोटे पार्टिकल्स को गीला करने के लिए, डस्ट लेयर ऑफ द ग्लोब, पूरी ग्लोब की डस्ट लेयर को सेटल डाउन करने के लिए मैं बरसती हूं. एंड ऑल इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली. जमीन में पड़े हुए वो दाने जो किसान ने डाले थे जमीन के अंदर, एक एक, मेरे बगैर वो बीज ही हैं, वो सीड्स ही हैं, वो जर्मिनेट नहीं करेंगे. इट्स मी. The rain is saying कि without me they were seed only. वो बीज के बीज ही रहेंगे. They will never germinate. They will keep on lying over there, latent, unborn. वो latent, inactive ऐसे ही पड़े रहेंगे. They will never germinate. Unborn ही पड़े रहेंगे. लेकिन मेरे आने के बाद उन बीजों से पौधे उगाते हैं, अनाज उगता है, उनमें जान आती है. तो I give them life. And all in them without me were seeds only. वो सारी चीजें मेरे बगैर महज सीड्स थी, बीज थे, लेटेंट थी, अनबॉर्न थी. एंड फॉर एवर. बट मेरे आने के बाद उनमें जान आती है. दे जर्मिनेट, दे चेंज इनटू प्लांट, दे गेट कन्वर्टेड इनटू प्लांट्स. उनसे प्लांट्स में कन्वर्ट होते हैं, उनसे पौधे उगते हैं, फिर उनमें दाने आते हैं, वो दुनिया को अनाज देती हैं. एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट. एंड आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर एवर. ये काम मैं एक दिन 2 दिन करके रुकती नहीं हूं. दिस वर्क, दिस टास्क ऑफ माइंड, दिस जर्मिनेशन, दिस प्रोपगेशन ऑफ लाइफ, जिंदगी को चलाते रहने का जो ये प्रोसेस है, दिन रात मैं हमेशा कर रही हूं. दुनिया के कभी किसी हिस्से में बरस रही हूं, कभी किसी हिस्से में बरस रही हूं, कभी कहीं बरस रही हूं. आई गिव बैक. दिस इज वन ऑफ इस पोएम की सबसे द मोस्ट ब्यूटीफुल लाइन ऑफ दिस पोएम. आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ऑरिजिन. सी द ब्यूटी. मैं जहां से पैदा हुई, कहां से पैदा हुई? माई ऑरिजिन इज दिस अर्थ. इसी अर्थ से, जमीन से, पानी से, समुंदर से मैं इवेपोरेट होकर गई ऊपर. जिसने मुझे पैदा किया, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ऑरिजिन. मैं उसी को दोबारा जिंदगी देती हूं. मैं जब बरसती हूं, क्या इस अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है विदाउट वाटर? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. तो जिंदगी अर्थ पर क्यों है? क्योंकि अर्थ पर पानी है. तो पानी जो है वो अर्थ को लाइफ देती है. तो इसी अर्थ से मैं पैदा हुई. एंड आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ऑरिजिन. आई अगेन रेजुविनेट दिस अर्थ. आई अगेन रिवाइव दिस अर्थ. आई अगेन गिव बैक लाइफ टू माई ओन प्लेनेट. अपने इसी प्लेनेट को, अपने इसी जगह से जहां से मेरी ओरिजिन हुई थी, मैं उसी को दोबारा जिंदगी देती हूं. एंड आई मेक इट प्योर. आई ब्यूटिफाई इट. I make it pure. I make the earth pure. I make it beautiful. Because of me, the earth looks beautiful. In the last 3 lines, which is in bracket, the rain is compared to a song. जैसे एक सॉन्ग जब एक सिंगर के मुंह से इशू होता है, वो प्लेन होता है, वो बेसिक होता है, क्योंकि अभी तक वो किसी ने सुना नहीं है. जब वो ऑडियंस के बीच जाता है, कई लोग उस सॉन्ग की तरफ ध्यान देते हैं, कई ध्यान नहीं देते. लेकिन जब वो गाना ऑडियंस के बीच में से होकर आता है वापस, तो अब उसमें इमोशंस ऐड हो जाते हैं, मोहब्बत ऐड हो जाती है, लव ऐड हो जाता है, एक्सप्रेशंस ऐड हो जाते हैं, लोगों की दुआएं, लोगों की पसंद नापसंद, किसी ने ध्यान दिया, किसी ने नहीं दिया, वो चीजें ऐड हो जाती है. ऐसे जब बारिश ऊपर जा रही है, इवेपोरेट होकर ऊपर, उस वक्त उसकी कोई वर्थ नहीं है, कोई नहीं जानता उससे. लेकिन जब वो वापस आकर बरसती है, इट इज लाइक
कोई देखकर बहुत खुश होता है, कोई पोएट उसको देखकर पोयम लिख देता है, कोई बारिश देखकर शायरी लिख रहा है, कोई रोमांटिक कपल बैठकर बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, किसी किसान को बारिश देखकर बड़ी खुशी हो रही है। तो जब वो वापस लौटती है, बूंदें नीचे अर्थ पर गिरती हैं, लोगों की दुआएं, लोगों की मोहब्बत, लोगों का प्यार बारिश की बूंदों के साथ जुड़ जाता है। सो द रेन इज जस्ट लाइक अ सॉन्ग। The rain is just like a song issuing from its birthplace. किसी बर्थ प्लेस से वो सॉन्ग इशू होता है, चलता है, ऑडियंस के बीच जाता है, एंड आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, ऑडियंस के बीच वो गाना भटकता है, वॉन्डर होता है, वॉन्डर होने के बाद फुलफिलमेंट, जिस काम के लिए वो गाना गाया गया था, लोगों को सुकून देने के लिए, लोगों को प्लेजर देने के लिए, लोगों को खुशी देने के लिए, हैप्पीनेस देने के लिए, उसको फुलफिल करके वो वापस आता है। रिकॉर्ड और अनरिकॉर्ड, रिकॉर्ड और अनरिकॉर्ड मींस किसी ने रिकॉर्ड किया, किसी ने somebody paid heed to it, somebody did not pay any heed to it, somebody noticed it, somebody did not notice it, but when it returns, duly with love returns, जब वो गाना लौट कर आता है, उसमें लोगों की मोहब्बत जुड़ जाती है, इमोशंस जुड़ जाते हैं, एक्सप्रेशंस जुड़ जाते हैं। ऐसी बारिश जब बरसती है, बरसती हुई बारिश की बूंदों के साथ लोगों के एक्सप्रेशन, लोगों की मोहब्बत, लोगों की फीलिंग जुड़ी होती है। सो ब्यूटीफुली वॉल्ट विटमैन ने बारिश को पर्सोनिफाई करके बारिश की लैंग्वेज में कि बारिश कैसा फील करती है, कैसे वो पड़ जाती है, कैसे वो बरसती है, उसके बरसने से क्या होता है, बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है इसमें बारिश की फीलिंग्स को। सो आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आए।